हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो ये है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन का लेक्चर नंबर फिफ्थ। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4 लेक्चर तक कवर कर लिए और वो भी बिल्कुल हमने टोटली मैंने इसमें पूरा टोटली एक्सप्लेन किया हर एक आइडेंटिटी को कि किस तरीके से आप एक एक आइडेंटिटी को बिना रटे फटे ओके उनको कैसे बना सकते हो, कैसे लर्न रख सकते हो। तो इस लेक्चर में हम आइडेंटिटी सीखेंगे क्यूब क्यूब ऑफ ए पॉलिनोमियल की कोई एक पॉलिनोमियल का क्यूब सॉरी किस तरीके से क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल। तो बाइनोमियल वैसे तो पॉलिनोमियल में पूरा आ जाता है कि अलग अलग तरह के होते हैं, ट्राइनोमियल इसमें क्वाड्रेटिक सब सब चीज़ आ जाता है। बट हम बस बाइनोमियल तक ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। तो किस तरीके से होता है, तो मैं यहाँ पर जो आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो या लेक्चर में हमने लगभग 4 से 5 मेनली हमने 5 या 6 आइडेंटिटी को कवर कर लिया है। तो इसमें हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वो है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। ओके, अब सबको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान है, क्या प्रॉब्लम है इसको, सब आता है, क्यों बता रहे हैं। तो देखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप कर लें, कितना भी लर्न रहे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब ज़ीरो है। तो जो इसका क्या बोलते हैं, फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुछ ये, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी एंड ब्रैकेट में ए प्लस बी। और कुछ आप इस तरीके से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी एंड प्लस 3ab²। कैसे? जब इस वाले को इससे किया यानी कि 3a इंटू ए हो गया तो a² मिल गया। फिर इसी वाले को जब इस b से किया, पहले a से किया फिर b से किया, तो यहाँ पर a 2 बार हो गया तो a² हो गया, और यहाँ पर b 2 बार है तो b² हो गया। ओके, बाकी a b कॉमन होगा दोनों में। तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। इसको बना कैसे सकते हैं हम? अगर ये फॉर्मूला है तो बना भी तो होगा ना, कैसे ना कैसे। तो a प्लस बी का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी फिर a प्लस बी फिर a प्लस बी, यानी 3 बार ए प्लस बी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब ये एक पूरा बेस हो गया, ये एक पूरा बेस हो गया, ये एक पूरा बेस हो गया, और इनकी पावर 1 1 और 1। बेस सेम, सारी पावर ऐड कर दो तो हमें 3 मिल जाएगा। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x, यहाँ पे भी लिख दूँ x, यहाँ पर भी लिख दूँ x, और ये तीनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो बेस से में तो पावर क्या मिलेगा मुझे? भाई मुझे मिलेगा एक्स क्यूब। वहीं पे तो x किसके बराबर हो गया? a प्लस बी के बराबर हो गया। क्लियर? और आप इस a प्लस बी, मतलब 3 बार मतलब मैं लिखा है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी, और दूसरे वाले को, इन दो को करके मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ कि नहीं? तो मैं इसको कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी। देखिए, मेन होता है आप अलजेब्रिक में यही तो है कि किसी भी चीज़ को कैसे लिखना होता है, यही अलजेब्रा है कि कैसे हम ट्रांसपोज कर सकते हैं इधर से उधर वैल्यूज़ को, कैसे हम उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, यही अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो सीख लीजिए उसको अच्छी तरीके से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो a² प्लस इसका होता है 2ab प्लस b², ये हो गया। अब करना कुछ नहीं है, ए को इस तीनों से कर दीजिए पहले मल्टीप्लाई। तो ए को मैं करता हूँ तो ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा, फिर ए को इससे करूँगा तो प्लस मुझे मिलेगा 2, ए 2 बार हो गया, 2a² भी मिल गया। अब फिर इसको जब प्लस करूँगा ए को b² से, तो a b² मिल गया। ये हो गया ए को करने के बाद। नेक्स्ट मैं कलर चेंज करके कुछ यहाँ लिख देता हूँ ताकि समझ आ जाए। बी को अब इन तीनों से फिर करिए, तो ये मुझे मिलेगा a² बी, बिकॉज a² है और b सिंगल है, और ये मिलेगा आप मुझे 2ab², और लास्ट में फाइनली b³ मिल जाएगा। अब देखिए, ए क्यूब और बी को क्यूब को अलग कर दीजिए, मतलब अलग का मतलब यहाँ पर लिख लिए एक साथ, क्योंकि क्यूब क्यूब हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है कि 2a² भी यहाँ पर है और एक a² भी यहाँ पर है, मतलब कि इसको a² और b यहाँ देखिए ध्यान से, a² भी है और यहाँ पे a² भी है।
मतलब 2 ये है और 1 ये है, तो कितने हो गए भाई? 3। 3a² भी हो गए। ab² मतलब कि b² में है और यहाँ पर 2b² में है, तो ये कितने हो गए? 3ab²। तो इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी जो है वो आ चुकी है। अब देखिए, इतना करने के बाद यानी कि हमको ये जो आइडेंटिटी मिली है, इसके बाद इसी से एक और आइडेंटिटी आपकी बनती है, जो कि बनती है कुछ इस तरीके से, a³ प्लस b²। जो इसकी आइडेंटिटी बनती है वो बनती है आपकी a प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ऑफ ab प्लस b²। देखिए, इस आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मतलब कि लगभग जो ये लिखी है ये तो फिर भी लोगों को याद रहती है, मतलब स्टूडेंट्स को, बच्चों को याद रहती है, बट इसमें और एक जो माइनस वाली होती है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये आई कैसे है? वो इसी आइडेंटिटी से यानी कि फर्स्ट आइडेंटिटी से ही आई है। किस तरीके से आई है देखिए, मैंने यहाँ के लिखा है, ये फॉर्मूला हमारा है किसका? a प्लस बी के होल क्यूब का। अब हमको चाहिए सिर्फ ये इतना ही चाहिए, क्योंकि मैंने ये इतना ही लिखा है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा कि इस a प्लस बी का होल क्यूब और इसको यहीं रहने दूंगा इन दोनों को, और इस वाले को उठा के पूरा इधर ले आऊँगा मैं, और इस वाले को उठा के मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, यानी जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि इस तरीके से -3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। क्योंकि जब इसी को आप खोलोगे तो यही आ जाएगा, और ये माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि इधर प्लस में इधर आके सारा माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली जो ये होगा आपका, ये बनेगा a³ प्लस बी के होल क्यूब का। तो रटने की क्या ज़रूरत है, जब मैं आपको या हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आप फॉर्मूला एग्जाम के अंदर भूल भी जाओ तो आप तुरंत उसको रिकॉल कर लो विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। तो करना क्या है, इसको जैसे मैंने ये लिखा है, इसमें से आप देखिए कि मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब -3ab और ब्रैकेट में है a प्लस बी। ठीक है, हम इसका फॉर्मूला बना रहे हैं और ये मैंने यहाँ लिख रखा है। तो अब यहाँ से देखिए कि ये जो a प्लस बी है यहाँ पर भी है, मतलब a प्लस बी यहाँ पर भी है और a प्लस बी यहाँ पर भी है। क्लियर? बट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक ही है। तो क्या करूँगा मैं, दोनों में से एक को मैं कॉमन ले लेता हूँ इस तरीके से। कॉमन ले लिया। अब एक तो ले लिया तो दो बच जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस का a प्लस बी आ गया पूरा, तो बचेगा बस -3ab। कुछ इस तरीके से। आई होप आपको एक एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा। अब ये a प्लस बी का a प्लस बी रहेगा, ये जो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये होता है a² प्लस 2ab एंड प्लस b², और ये साथ में -3ab ऑलरेडी है। क्लियर इतना? आगे देखिए, देखिए बहुत ही इजी है अगर आप वीडियो को फॉलो करेंगे तो, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ देखिए, ये 2ab है, ठीक है, और ये माइनस का 3ab है। अब साइन कौन सा आएगा? जो ज़्यादा होता है वही साइन आता है, तो 3 में से 2 घटा दो यहाँ से। कुछ लोग बोलेंगे ये तो -3 है, तो 2 में से 3 घटा दो। भाई बात तो एक ही, -ab ही बचेगा। तो ये मैं लिखूँगा a², इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा -ab एंड ये होगा प्लस b का होल स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ से कितना ईजी ये मेरा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे हमारा बन चुका है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ पर हमने दो फॉर्मूले सीखे, एक a प्लस बी का होल क्यूब और a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। यानी कि आपको अलजेब्रिक में यही सब करना आना चाहिए। अगर ये आप सीख गए करना, तो फॉर्मूला या फिर कोई क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होता है। चलिए, अब नेक्स्ट इसी का लेके हम कुछ और चीज़ें सीखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने a प्लस बी का होल क्यूब सीख लिया है, जो कि था a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस बी।
अगर मैं इसी को कुछ इस फॉर्म में लिख दूं, जैसे कि क्वेश्चंस में आते हैं कि a प्लस 1/a का होल क्यूब, तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जस्ट इसी को हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते जाएंगे। तो ये होगा आपका कुछ इस तरीके से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू ए क्या है? ए है, बी क्या है? 1/a है, और a प्लस बी क्या है? ये सेम एज इट इज़ 1/a ये है। क्लियर? करा कुछ नहीं है, जैसा था यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बस उसको ओपन किया। ये ए से ए कट जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा, ये बचा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 और ब्रैकेट a प्लस 1/a। ये किसका आया? इसका आया। अगर हमसे पूछे कि ये कितना होगा, बस इस वाले को क्या करेंगे? यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा क्या? a प्लस 1/a का होल क्यूब, यहाँ हम कर देंगे -3 a प्लस 1/a, हाँ, इज इक्वल टू क्या आएगा ये? किसका? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब आप देखिए कि ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है बिल्कुल सेम है। क्लियर? आप क्या करो, अगर पूरे को ना लेकर सिर्फ एक्स एक्स मान के भी करिए। देखिए पूरे को भी मान करके कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर मैं a प्लस 1/a को कॉमन ले लूँ, क्योंकि दोनों में है, और यहाँ बच जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या बचेगा? सिर्फ 3 बच जाएगा। ये हो गया। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा a प्लस 1/a, ये ऐसे ही रहेगा। फिर ये आप क्या करोगे? अब इसमें स्क्वायर लगा दो a प्लस बी का, तो a स्क्वायर प्लस ये होगा b स्क्वायर का मतलब 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो गया, और ये होगा -3। अब देखिए इस a से a कट गया, ये आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, होगा आपका, इससे पहले मैं लिख देता हूँ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। फिर जो बचेगा हमारा वो बचेगा क्या? a प्लस 1/a। यहाँ देखिए ये बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। यहाँ देखिए +2 है -3, यानी कि -1। ठीक है? तो जैसे भी फॉर्म में दिया हो, ये आपका एक्स फॉर्म में भी दे सकता है, बिकॉज ये ऐसे लिख देगा x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, तो हम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस 1/x, और फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -1। इस तरीके से हो जाएगा। तो देखा आपने, इस आइडेंटिटी को यूज करके, क्यूबिक बाइनोमियल को यूज करके हमने क्या क्या सीख लिया है अभी तक। अभी तो सिर्फ इस इंट्रोडक्शन चल रहा है, हम बड़ी पावर में भी जाएंगे, जैसे x की पावर 15, x की पावर 20, x की पावर 16, तो उनको कैसे करेंगे वो भी हम MCQs में सीखेंगे। अभी प्लस का हमने सीखा, अब देखते हैं माइनस का, जो सेकंड है इसी से रिलेटेड। सेम एज इट इज चलेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट फॉर्मूला। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये सेकंड है, तो वो है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को 1.5 या 1 फास्ट करके देख सकते हैं। ओके, इससे कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं पहले लिख देता हूँ। ये होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab और a माइनस बी, ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है। बट ये कैसे आया? अगर, और देखिए इस वीडियो पर अब अगर आप आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखा करिए। ऐसा नहीं है कि अब आप वीडियो पर आएँ और क्लिक करके बस 10 सेकंड 20 सेकंड देख के चले जाएं। इससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस डाउन होता है, हम जैसे जो अच्छी तरीके से मेहनत करके वीडियो बनाते हैं उसका। तो अगर आए हैं तो प्लीज़ अपना खाली टाइम निकाल कर वीडियो पर आएँ और देखिए, ध्यान से क्लिक करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर बस आते ही ऑनलाइन आ जाएंगे बच्चे, बस
कि लाइक शेयर पहले चाहिए उनको, लाइक शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पढ़ाया भले कुछ ना हो, बस उनको लाइक और शेयर चाहिए और व्यूज़ चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप आए हैं अपना 20-30 मिनट निकाल के ढंग से आइए, ढंग से पढ़िए, और नहीं निकाल सकते तो क्लिक मत करिए फालतू में। देखिए, अब इसको कैसे कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे कि a माइनस बी क्यूब है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 3 टाइम्स, यानी किस तरीके से, a माइनस ऑफ बी, a माइनस बी और a माइनस बी। फिर इसको मैं और क्या कर सकता हूँ, एक को तो मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ और एक को कर देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो a माइनस बी का तो ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब एक एक स्टेप में हम इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। a को पहले इन तीनों से कर देंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब, यहाँ हो जाएगा माइनस 2a² b, फिर प्लस ab², फिर बी से इसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस a² b माइनस माइनस प्लस, फिर ये होगा 2ab² और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस b इंटू b² b³ पूरा मिल गया आपको। यहाँ से फाइनल आपको मिल जाएगा ये कि a³ माइनस b³। अब यहाँ देखिए 2a² b है माइनस का, और यहाँ पर एक है माइनस a² b, यानी कि a² और a² b और b, यानी 2 और 1 3 हो गया, तो माइनस 3a² b हो गया। क्लियर। बट यहाँ पर एक चीज़ मिल रहा है आपको प्लस में, यानी कि ये प्लस का है और यहाँ प्लस का है। ये देखिए यहाँ पर 2ab² है और यहाँ पर 1ab² है, जो कि दोनों ही प्लस के हैं, तो ये बनेगा प्लस का, यहाँ पर मैं रेड से ही लिख देता हूँ, प्लस का 3ab²। अगर आप इसको ओपन भी करते हो तो आपको यही मिलने वाला है रिजल्ट। किस तरीके से, देखिए ये मिलेगा a³ माइनस b³, देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि 3a² b हो गया, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, और हमने यहाँ पे ओपन करके भी देख लिया, वही रिजल्ट आ रहा है ab²। ठीक है, यहाँ से हमको ये चीज़ मिल गई है। अब फिर से वही करने वाले हैं, जो इसका फॉर्मूला था हमारा, ये था a माइनस बी का होल क्यूब का। टोटल आपको फॉर्मूला पता चल गया कि यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक है। अब ये चाहिए मुझे अगर, यानी a³ माइनस b³, तो मैं क्या लिखूँगा, यानी इसको आप क्या करो वहीं रहने दो, ये जो है ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, और ये वाली जो चीज़ है, मतलब ये जो चीज़ है ये वाला यहाँ से, यानी माइनस है ना, इधर आके ये क्या हो जाएगा प्लस 3ab, और ये ब्रैकेट वाला माइनस ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको उठा दिया तो हमने यहाँ पर इसको प्लस किया तो ये भी प्लस होगा, बिकॉज ये इसके साथ पूरा है। ओके, तो ये माइनस है तो बस इसका साइन चेंज होगा, ना कि इसका साइन चेंज होगा। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर कि a माइनस बी यहाँ पर भी, a माइनस बी यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा a माइनस बी, इस तरीके से कॉमन ले लिया। बचा क्या मेरे पास, a माइनस बी का क्या बचा, होल स्क्वायर बचा, प्लस का 3ab बचा, इतना बच गया। फिर ये होगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका a² माइनस 2ab एंड प्लस b² एंड प्लस 3ab ऑलरेडी है इसमें। फिर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए a माइनस बी, ये अब क्या होगा, यहाँ देखिए ये माइनस 2ab और ये प्लस 3ab है, तो प्लस बड़ा है, 3ab में से 2ab घट सकता है, तो ये मिलेगा आपको a², क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्लस ab लिख देंगे, और प्लस लिख देंगे b का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये किसका मुझे मिला है, इसका a माइनस बी का, a क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में देखिए ध्यान से कि मैं यहाँ दोनों लिख रहा हूँ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब जब हम लिख रहे हैं तो जो प्लस वाला है तो प्लस तो यहाँ पर आ रहा है, a प्लस बी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए भी मिल रहा है और ये सेम प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पर माइनस है तो अंदर वाले में सब में प्लस है, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस का बी स्क्वायर। क्लियर इतना? आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो दोनों में बस यही फ़र्क है और मैंने बता भी दिया कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, अच्छा, इसी में हम एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या करते हैं मैं अभी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और ये होता है मेरा ए स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसको आगे देखिए, इसमें जैसे यहाँ माइनस माइनस ए बी, अगर मैं इसमें क्या करूँ, प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी, मतलब एक बार प्लस भी कर दूँ और एक बार माइनस भी कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा तभी करना जब क्या पता चले कि आपको कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। फ़र्क का मतलब कि यहाँ पे जैसे जैसे मैंने प्लस भी किया और माइनस भी किया तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, फिर से कट के वो वही आने वाला है। बट हमें अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस टू ए बी है। यहाँ पर तो इतना मिल रहा है, यानी कि ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस टू ए बी है, ये हो गया। और साथ में देखिए यहाँ माइनस का ए बी है और यहाँ माइनस का टू ए बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बस यहाँ पे माइनस थ्री ए बी। तो इसे कहने का और करने का क्या मतलब हुआ, ये तो हुआ ए प्लस बी, और ये जो आपको मिल रहा है ना ए प्लस बी प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और ये माइनस थ्री ए बी होता है। ये समझ आया आपको? इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं और लिख सकते हैं। और क्या तरीका हो सकता है करने का, कि एक और बना सकते हैं इसी का यूज करके सेम, इसका यूज करके यानी इसी का यूज करके सेम एक और बना सकते हैं। यहाँ देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी इस वाले को ले लीजिए तो ये मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो, शायद हो रही हो, तो ए प्लस बी और ये पूरा मैंने लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एंड माइनस टू ऑफ ए बी। देखिए अभी मैंने यहाँ पर प्लस वाला बनाया है, अगर मुझे माइनस वाला बनाना होता तो मुझे यहाँ पर क्या करना होता, तो माइनस के लिए क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब ये तीन चीज़ यूज हो जाती, तो बचती कौन सी, एक माइनस ए बी वाली और एक प्लस टू ए बी वाली। तो दो ए बी में से एक ए बी जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस ए बी बच जाएगा। तो हम इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक बार प्लस के लिए भी और एक बार माइनस के लिए भी। इसी तरीके से हम ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम कर लेते हैं इसी में। देखिए क्यूब वाला किस तरीके से करेंगे, मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ अभी। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेम यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है बस। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। देखिए आप अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये फॉर्मूला आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब मैं इसमें भी क्या करने वाला हूँ, प्लस टू ए बी, देखिए इस तरीके से प्लस टू ए बी एंड माइनस का टू ए बी, ये कर दिया मैंने। अब देखिए एक बार आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा ये। अब प्लस का बनाना है फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टू ए बी हम यूज़ कर लेंगे, तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर और
यहाँ देखिए एक ए बी ये बच रहा है प्लस का और एक माइनस टू ए बी बच रहा है, तो माइनस टू ए बी में से एक प्लस ए बी जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का ए और बी, ये बन गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर प्लस का बनाना है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस का बनाना है तो ये बनेगा ए माइनस बी, और प्लस का बना लिया, माइनस का करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला यूज होगा, यानी ये तीन होंगे। ओके, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बचा क्या है, टू ए बी और एक ए बी, यानी कि प्लस थ्री ए बी। तो रटना नहीं है कुछ, सारा इसी से आने वाला है। ओके, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए प्लस वाले में ए प्लस बी है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बस यहाँ पे उल्टा सीधा आपको मिलेगा साइन में, तो वो रट्टा नहीं लगाना कि इसमें प्लस है तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस है तो ये हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो मैंने सब छोटा छोटा यानी हर एक चीज़ को, हर एक स्टेप को लिख के दिखाया है, तब जाके मुझे टाइम तो लगेगा ही समझाने में। ओके, और आपको समझना भी है एक बार ढंग से वीडियो को देख के। तो आई होप आपको ये जो आइडेंटिटी है क्यूबिक से रिलेटेड सारी चीज़ अभी एक्सप्लेन किया है मैंने, वो समझ आई हो। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में अलजेब्रिक आइडेंटिटी के, तो उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और साथ में ये रिकॉल भी करेंगे और कैसे अप्लाई करने होते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अभी मैंने इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी तो एमसीक्यू बाकी है, ठीक है। एमसीक्यू करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।